दोस्तों, एक समय की बात है। सुबह भोर की बेला थी। माँ भवानी के एक साधक योगी गंगा जी में कमर तक डूबे हुए जाप कर रहे थे। तभी गंगा तट के रास्ते से एक बाहुबली राजा का रथ निकला। ठंडे पानी में इतने सवेरे साधक योगी की साधना करते देखा तो उस बाहुबली राजा ने अहंकारी भाव से मजाक में योगी से पूछा, महाराज, आप कब से गंगा जी की तली को देखे जा रहे हैं? बताइए तो, गंगा जी की तली में ऐसा क्या होगा? योगी महाराज ने बस जुबान पर जो आया वही कह दिया। बोले, गंगा जी की तली में हाँ हाँ बोलिए ना, क्या होगा गंगा जी की तली में? तो साधु महाराज बोले, गंगा जी की तली में खरगोश होगा, और क्या? राजा ने साधक के जब ये बोल सुने तो हैरत से बोला, क्या खरगोश इस जल में, गंगा के तल में? जहां वह राजा श्रद्धा भाव से साधक को कुछ दक्षिणा देने की सोच रहा था, साधक की ये उल्टी बात सुनी तो सुनकर वह पिनक गया और गरजकर अपने सिपाहियों से बोला, गंगा में 3 बार महाजाल डाला जाए। अगर खरगोश निकले तो महाराज योगी जी का घर धन से भर दिया जाए, और ना निकले तो इस योगी ने अपनी ऐंठ में जो हमसे अनुचित बात की है उसका दंड दिया जाए। राजा के सिपाहियों में से 1-2 लोगों ने साधक को कुछ संकेतों से समझाया भी कि वे विवाद में ना पड़ें और राजा से क्षमा मांग लें, लेकिन साधक जी अपने वक्तव्य से तिल भर भी नहीं हटे और बोले, अब कह दिया सो कह दिया, अब क्या था? जाल डाला गया। पहली बार में कुछ नहीं निकला, दूसरी बार भी जाल डाला गया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं निकला। बाहुबली ने क्रोधित दृष्टि से साधक की ओर देखा, लेकिन साधक जी के माथे पर शिकन तक नहीं थी और मुस्कुराकर बोले, अभी तीसरी बार बाकी है महोदय। क्रोध में जल रहे राजा ने आदेश दिया, आखिरी बार जाल डाला जाए, डालो जाल। और जाल डाला गया। कुछ देर बाद जाल बाहर निकला तो सभी लोगों ने हैरत से देखा कि जाल में 2 जीवित खरगोश थे। ये क्या? जाल में जीवित खरगोशों को देखकर राजा कांप गया और कांपते हुए साधक के चरणों में गिर गया और बोला, महाराज, आप सिद्ध पुरुष हैं। अज्ञानतावश मैं आपसे धृष्टता कर बैठा। आपकी महानता से मैं अनजान था, इसलिए मुझसे ये भूल हो गई। मुझ मूर्ख को माफ कर दो महाराज। और वह राजा अपने लोगों की तरफ घूमा और बोला, गुरुजी के साथ जाओ और जो भी आदेश करें वह सारी व्यवस्था करके ही लौटना। साधक जी मुस्कुराते हुए बोले, तू हमारी व्यवस्था क्या करेगा? हमारी व्यवस्था करने के लिए तो माँ भवानी है। तू अपने रास्ते जहाँ जा रहा था जा, हम भी अपनी राह चले। और साधक महाराज रुखसत होकर अपने स्थान की ओर चल दिए और काशी की सकरी गलियों में जा ही रहे थे कि उन्हें एक जोर से थप्पड़ लगा। वे अचकचाकर खड़े हो गए और सामने जब देखा तो एक अनिद्य सुंदरी किशोरी खड़ी थी और बोली, तू जन्म भर पागल ही रहेगा क्या रे? वह हंसी और साधक जी मंत्रमुग्ध होकर उसे देखते रह गए। आगे किशोरी कन्या बोली, क्यों रे मूर्ख, तुझे कहने को कुछ और नहीं सूझा? खरगोश ही सूझा। देख तो, चुनार की जंगल की कटीली झाड़ियों में खरगोश ढूंढते पकड़ते मेरी चुन्नी तो फटी ही, साथ में हथेलियों से खून भी निकल आया। किशोरी ने अपनी दोनों खून से सनी हथेलियों को साधक के आगे कर दिया। साधक ने कन्या के हाथों को देखा तो साधक जी की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली और बोला, माँ, क्षमा कर दो अपने इस मूर्ख नालायक उज्जड़ पुत्र को, क्षमा कर दो माँ। और वह क्षमा याचना करते हुए माँ भवानी के चरणों में गिर पड़ा और करुणामयी माँ भवानी ने अपनी ममता लुटाते हुए साधक को उठाकर अपने सीने से लगा लिया। दोस्तों, माँ भवानी अपने सच्चे और अच्छे भक्तों की बात कभी गिरने नहीं देती, बस श्रद्धा और विश्वास अटूट होना चाहिए। दोस्तों, कहानी आपको अच्छी लगी हो और लाइक ना की हो तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए जय माता की।